दूर किसी जंगल में तमाम पक्षी साथ साथ रहा करते थे। अब उन पक्षियों की जिंदगी बहुत तब्दील थी। वक्त गुजरने के साथ साथ तमाम पक्षियों ने अपने रहन सहन का तरीका भी बदल डाला। अब उन्हें मालूम हो चुका था कि पानी पूरी कैसे बनाई जाती है, चावल कैसे बनते हैं और रहने के लिए अच्छे घर कैसे बनाए जाते हैं। और फिर सब पक्षियों ने अपने लिए रहने के लिए सुंदर सुंदर घर भी बना लिए थे। और तो और तमाम पक्षियों को ये भी मालूम था कि मोबाइल फ़ोन भी इस्तेमाल किया जाता है। और अब तो हर पक्षी के पास ही अपना अलग मोबाइल था और हर पक्षी उससे इस्तेमाल करता और उससे फ़ायदा उठाता। कालू, तुम कभी भी मुझसे इस गेम में जीत नहीं सकते। मैं इस गेम में हमेशा ही जीतती हूँ तुमसे और तुम तो हमेशा ही हार जाते हो। शर्मीलो, मुझे दाना ढूंढने भी तो जाना होता है ना। तुम तो हर वक्त बस इस मोबाइल में ही लगी रहती हो। कभी मेरे साथ दाना ढूंढने भी चली जाया करो। कालू जी प्लीज़ मुझे मत मना कीजिएगा मोबाइल चलाने से। मुझे बहुत पसंद है मोबाइल पे गेम खेलना। ठीक है शर्मीलो, लाओ एक दफा फोन मुझे दो। मैंने स्वीटी चिड़िया से पूछना है कि वो इस वक्त कहाँ है। ये लो कालू जी, ये लो फ़ोन। लेकिन कालू जी मुझे जल्द ही मोबाइल वापस लौटा देना कॉल करने के बाद। और फिर कालू कौवा स्वीटी चिड़िया को कॉल मिलाता है। मम्मा मम्मा, आपकी कॉल आ रही है। अरे ये तो कालू कौवे का फ़ोन है। देखती हूँ बेटा क्या कहता है। हेलो कालू, कैसे हो? मैं ठीक हूँ स्वीटी आपी, आप कैसी हो? मैं ठीक हूँ कौवे। इतनी क्या इमरजेंसी थी जो तुमने सुबह सुबह ही कॉल की? स्वीटी चिड़िया, मैंने आज पहाड़ों की तरफ जाना है और मैंने सुना है कि वहां पर एक फल है जो बहुत मीठा है। मैंने तुम्हें बताना था उस बारे में कि क्या तुम चलोगी? कालू कौवे, कब जाना है उस तरफ? स्वीटी चिड़िया, क्या तुम अब घर पे ही हो? हाँ हाँ, मैं घर पे हूँ। तो बस ठीक है चिड़िया दीदी, तुम फोन रखो, मैं अभी आ रहा हूँ। ये लो, अब तुम खेल लो गेम और मैं जा रहा हूँ स्वीटी चिड़िया के साथ। और फिर कालू कौवा स्वीटी चिड़िया की तरफ चला जाता है। अरे कालू भैया, तुम तो इतनी जल्दी आ गए, मानो दरवाजे के बाहर ही खड़े थे। हाँ चिड़िया दीदी, अब चलो चलते हैं पहाड़ों की तरफ। कुकू बेटा, ये लो फोन। बस 2 गेम्स ही खेलना। ज्यादा मोबाइल का इस्तेमाल बच्चों और बड़ों दोनों के लिए ही नुकसानदेह है। ठीक है मामा, मैं ज्यादा इस्तेमाल नहीं करूँगा। और फिर स्वीटी चिड़िया कालू कौवे के साथ चली जाती है। थोड़ा ही आगे जाने के बाद वो एक दरख्त पर रुकते हैं कि वहीं पर उन्हें तोता मिल जाता है। अरे तोते, क्या हुआ है? तुम बहुत परेशान दिखाई दे रहे हो। क्या बताऊं कालू, मेरी बहन का संदेश आया है कि वो कल आ रही है दूसरे जंगल से। मैं बहुत परेशान हूँ। मैं चाहता था कि मैं अपनी बहन की बहुत अच्छे से खिदमत करूं, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मेरी बहन को मुख्तलिफ किस्म के फल पसंद हैं और दाना भी, लेकिन मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। अरे अरे तोते भैया, आप परेशान मत होइए। आप ऐसा कीजिए कि हमारे साथ चलिए। कालू कौवा बता रहा है कि पहाड़ों की तरफ कोई नया फल देखा है इसने। हम जा रहे हैं, तुम भी हमारे साथ ही चलो। अगर फल अच्छा लगा तो ले आना, वरना जैसे तुम्हारी मर्जी। ठीक है प्यारे पक्षियों, बहुत शुक्रिया, आपने मेरी मदद की। मैं तो बहुत परेशान था कि क्या होगा। और फिर तोता, कालू कौवा और स्वीटी चिड़िया मिलकर पहाड़ों की तरफ चले जाते हैं। वाओ कौवे भैया, ये तो बहुत अच्छा फल है। मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा और ये तो मीठा भी बहुत है। हाँ चिड़िया दीदी, मैंने भी इससे पहले ये फ्रूट कभी भी नहीं देखा। शर्मीलो तो बहुत खुश हो जाएगी इसे देखकर। हाँ पक्षियों, तुम्हारा शुक्रिया, मुझे भी अपनी बहन के लिए बहुत अच्छा फ्रूट मिल गया है। वो सब मिलकर ऐसे ही बातें कर रहे थे कि अचानक से पहाड़ की चोटी से एक पत्थर गिरता है और स्वीटी चिड़िया के पंख पर लग जाता है। स्वीटी चिड़िया नीचे गिर जाती है। अरे अरे चिड़िया दीदी, क्या हुआ है? बच तो गई हो ना तुम? हाँ कौवे भैया, बस मेरा पंख बहुत दर्द कर रहा है। ये क्या हो गया स्वीटी दीदी? तुम परेशान मत हो।
हाँ कौवे भैया, बस मेरा पंख बहुत घायल हो गया है। अब मैं कैसे उड़ पाऊंगी और अपने घर कैसे जा पाऊंगी। अरे स्वीटी दीदी, तुम दिल छोटा ना करो, हम तुम्हें तुम्हारे घर तक पहुंचा देंगे। और फिर कालू कौवा और तोता मिलकर स्वीटी चिड़िया को सहारा देते हुए उसके घर तक ले आते हैं। हमें क्या पता था चिड़िया दीदी कि ऐसा हो जाएगा। अगर हमें मालूम होता तो हम पहाड़ों वाले जंगल में जाते ही ना। अरे अरे कौवे भैया, आप दिल छोटा मत कीजिए। जो मुसीबत लिखी होती है वो तो आकर ही रहती है। और फिर कालू कौवा और तोता वहां से चले जाते हैं। ऐसे ही आ गए हो? सुबह से गए थे फ्रूट का कहकर। मैं सुबह से तुम्हारा वेट कर रही हूँ। कहाँ है फ्रूट? शर्मीलो, तुम तो हर वक्त बस अपने बारे में ही सोचा करती हो। हम जब गए थे पहाड़ों की तरफ फ्रूट लेने, वहां पर हम फ्रूट लेकर वापस लौट ही रहे थे कि स्वीटी चिड़िया को एक पत्थर लग गया और उसका पंख टूट गया। तो फिर हम क्या करें? पंख तो चिड़िया का टूटा है ना, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि हम भूखा रहेंगे। शर्म करो शर्मीलो, तुम कभी भी किसी के बारे में नहीं सोचती और हमेशा अपने बारे में ही सोचती हो। मुझे नहीं पता, मुझे अब कुछ ला कर दो, मुझे भूख लगी है। अगर इतनी ही भूख लगी थी तो कहीं से जाकर कुछ खा लेती। खुद तो सारा दिन घर में बैठकर मोबाइल पे गेम खेलती हो। मुझे नहीं जाया जाता अब कहीं। अब खुद ही जाओ कहीं। और फिर ऐसे कालू कौवा सो जाता है और ऐसे ही रात हो जाती है। शर्मीलो कभी भी चुपचाप सो जाती है। दूसरी तरफ स्वीटी चिड़िया बहुत उदास थी। अब मैं क्या करूंगी? मेरा पंख टूट गया है। अब मैं कैसे दाना ला पाया करूंगी? अपने बेटे की परवरिश कैसे कर पाऊंगी मैं? मम्मा, आप ऐसे दिल छोटा ना करें। आज नहीं तो कल मैं बड़ा हो जाऊंगा और फिर मैं अपनी मम्मा की हर परेशानी दूर कर दूंगा, मेरा बेटा। और फिर स्वीटी चिड़िया अपने बेटे को गले से लगा लेती है। मामा, कौवे अंकल बोल रहे थे कि तमाम पक्षी वापसी पर आते हुए हमारे लिए भी दाना ले आया करेंगे, लेकिन 2 दिन बीत गए, हमारे लिए तो कोई पक्षी दाना नहीं लाया। बेटा, पक्षी भूल गए होंगे ना। मम्मा, लेकिन 2 दिन बीत गए, क्या अभी तक उन्हें याद नहीं आया? बेटा, तुम परेशान मत हो, हमारे पास कुछ दाने पड़े हैं, तुम खा लो, ऊपर वाला हमारी मदद करेगा। मामा, मैं आज से मोबाइल पे गेम नहीं खेलूंगा। मुझे मेरे एक दोस्त ने बताया है कि मोबाइल फ़ोन पर एक ऐप है जिसका नाम यूट्यूब है। हमें उस पर वीडियो बनाकर अपलोड करनी होती है और बदले में यूट्यूब हमें बहुत सा दाना भेजती है। क्या सच में बेटा? हाँ माँ, ये देखो, ये है यूट्यूब और मैं अपनी माँ के लिए कुछ करके रहूँगा। मेरा बेटा बहुत समझदार है और बहुत बहादुर है मेरा बेटा। फिर क्या था, अगले ही दिन स्वीटी चिड़िया का बेटा कुक्कू अपने जंगल में उड़ते हुए पक्षियों की वीडियोस बनाना शुरू कर देता है। कुक्कू अपने घर के बाहर बैठकर ऊपर से गुजरते हुए पक्षियों की वीडियोस बनाता है, मुख्तलिफ किस्म के पक्षियों की आवाज़ों को रिकॉर्ड करता है और जंगल के रंग बिरंगे फूल दिखाकर अपनी वीडियो को यूट्यूब पर अपलोड करता है। माँ, ये देखो, मैंने अपनी पहली वीडियो बना ली है। मामा, अब जल्दी से मुझे बताएं कि हमें अपने चैनल का नाम क्या रखना होगा। चैनल का नाम? हाँ, मून कहानी टीवी। मून कहानी टीवी नाम रखेंगे हम अपने चैनल का। ठीक है माँ, मून कहानी टीवी ही रखेंगे, ये देखें। और फिर कुक्कू अपनी वीडियो बनाकर अपनी मामा के सामने चैनल पर अपलोड करता है। अब देखना माँ, मैं आपकी ज़िंदगी बदल दूंगा, मैं आपकी ज़िंदगी बदल दूंगा माँ। आप देखना, एक दिन हम कामयाब हो जाएंगे। फिर क्या था, कुक्कू रोज़ाना अपने जंगल में मुख्तलिफ किस्म की वीडियोस बनाता और यूट्यूब पे अपलोड करता। वक्त ऐसे ही गुजरता रहा और फिर कुक्कू के चैनल पर आहिस्ता आहिस्ता व्यूज़ आने लगे। अब तो आहिस्ता आहिस्ता जंगल के तमाम पक्षी भी कुक्कू के चैनल को सपोर्ट करने लगे थे, उसकी वीडियोस को देखते और उसे आगे शेयर भी करते। और आहिस्ता आहिस्ता कुक्कू का चैनल दिन ब दिन फैलने लगा था। और फिर आखिर वो दिन आ जाता है जब कुक्कू के चैनल का क्राइटेरिया पूरा हो जाता है। स्वीटी चिड़िया अपने बेटे की मेहनत देखकर बहुत खुश हो जाती है
अब उनके पास भी चंद दाने ही रह गए थे, लेकिन जंगल के किसी पक्षी को ये ख्याल ना आया था कि स्वीटी चिड़िया के पंख पर चोट लगी थी। और फिर आखिरकार एक दिन एक पक्षी उनके जंगल में आता है जो यूट्यूब की तरफ से था। आपका नाम स्वीटी चिड़िया है? जी हाँ। यूट्यूब वालों ने आपके लिए ये दाना भेजा है, आप इसे रिसीव कर लीजिए और इस पर सिग्नेचर कर लीजिए। स्वीटी चिड़िया की आंखों में खुशी के आंसू आ रहे थे और फिर वो पक्षी वहां से चला जाता है। कुक्कू बेटा, तुमने मेहनत की और किसी से उम्मीद नहीं रखी, इसलिए ऊपर वाले ने भी हमारी मदद की और तुम्हें इसका फल दिया। हाँ माँ, आप कहा करती थी ना कि ऊपर वाला हमारी मदद जरूर करेगा। ये ऊपर वाले की ही मदद है। जंगल के तमाम पक्षी स्वीटी चिड़िया से बहुत शर्मिंदा थे, क्योंकि किसी पक्षी ने भी स्वीटी चिड़िया के बुरे वक्त में उसका साथ नहीं दिया था। उस हादसे के बाद तो आप सब मुझे भूल ही गए और ये भी न पूछा कि स्वीटी चिड़िया जिंदा है या मर गई। मुझे आपके दाने की कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन कभी कभार मिल जाया करो। आप सबसे बचपन का रिश्ता है और मिलकर रूह को सुकून मिलता है। फिर तमाम पक्षी स्वीटी चिड़िया से सॉरी बोलते हैं और बहुत शर्मिंदा होते हैं।